हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है नाव तथा धारा। तो नाव तथा धारा शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। चैप्टर अच्छा है, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपने समय तथा दूरी में पढ़ी होगी। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को देख लेते हैं क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर बोल सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए क्या दूरी है, क्या समय और क्या चाल। वो चीज़ें आपको निकाल लेनी है, फिर उसके बाद करना है क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखते हैं दूरी। दूरी को हम किस में मापते हैं? दूरी को हम किस में मापते हैं? किलोमीटर में या फिर मीटर में। किलोमीटर या मीटर में मापते हैं। इसी तरह से हम समय को किस में मापते हैं? समय को किस में मापते हैं? समय को घंटों में या फिर सेकंड में, आवर्स में या फिर सेकंड, इनमें मापते हैं। इसके बाद एक और चीज़, सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज इसी फॉर्मूले का यूज होना है इसमें। फिर उसके बाद सेकंड बात करते हैं, क्योंकि ये नाव और धारा की बात कर रहा है। आपने कभी देखी होगी नदी बहती हुई। अगर नदी में कोई चीज़ छोड़ो तो वो क्या धारा की दिशा में बहती हुई चली जाती है। मान लो आपने एक टुकड़ा ये छोड़ा तो वो क्या करेगी? नदी की धारा की दिशा में बहती हुई चली जाएगी, जबकि इसमें कोई स्पीड नहीं होती। तब अगर इसमें स्पीड हो अपनी, मान लेते कोई बोट है, हाँ, जिसकी खुद की स्पीड है, मान लेते ये बोट है और इसकी खुद की कुछ स्पीड है, लेट कर लेते हैं यू स्पीड है इसकी, हाँ, और धारा की स्पीड जो है, धारा जो बह रही है इसकी स्पीड है वी। क्या है? नाव की स्पीड हमने यू लेट कर ली और धारा की स्पीड वी लेट कर ली। तो जब भी धारा की दिशा में नाव जाएगी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा इनकी स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। ठीक है, और अगर ये आए क्या? अपोजिट आए। जब अपोजिट आएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे इनकी स्पीड माइनस होंगी। मेन ये वाली चीज़ें हैं जो आपको फर्स्टली ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहले चाल बराबर दूरी बटा समय या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस या दूरी किस में दी होगी? किलोमीटर या मीटर में। फिर सेकंड टाइम पे समय क्या दिया होगा? घंटों या सेकंड में, या फिर आवर्स या फिर सेकंड में। और स्पीड की बात मैंने की है। स्पीड की यूनिट क्या होती है? इसकी होती है यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे या फिर किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सभी चीज़ें लिखते रहिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन करने का मतलब है आप कसम 10,000 बच्चों से रैंक में आगे निकल जाओगे। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमारे बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो सबसे पहले क्या याद करना कि धारा की दिशा में कह रहा है, तो धारा की दिशा में अगर कह रहा है तो क्या नाव और धारा की चाल जुड़ जानी चाहिए। मतलब हम नाव की चाल को क्या मानते हैं? यू मानते हैं, और धारा की चाल को क्या मानते हैं? वी मानते हैं। जुड़ गए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी देखते हैं और समय देखते हैं। क्या कहा है? नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर क्या हुई आपके पास? दूरी हो गई। 24 किलोमीटर क्या हो गई? दूरी। कितने घंटे में? 4 घंटे में तय करती है। तो क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड करते हैं, तो u प्लस वी का मान कितना होगा? 6। ऐसे अब आगे कहा गया है तथा धारा की विपरीत दिशा में, तथा धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। देखो, धारा के विपरीत का मतलब u माइनस वी, इतनी ही दूरी मतलब 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे? 6 घंटे लेती है। तो देखो क्या था? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या? 24 किलोमीटर। समय कितना है? 6 घंटे। डिवाइड करते हैं
क्या आएगा यहाँ पे निकल करके 4। अब उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन को देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या आती है। शांत जल में नाव की चाल, हमने नाव की चाल क्या मानी है, u। हम इसका मतलब हमें क्या u का मान निकालना है। तो अब दो इक्वेशन आई है हमारे पास, क्या u प्लस वी इक्वल्स टू 6, u माइनस वी इक्वल्स टू 4। हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, u यहाँ पे भी u, दोनों जगह u है, दोनों के सामने क्या गुणांक है, कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कैसा साइन है, जब कोई साइन ना हो तो प्लस, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो मतलब इसका भी प्लस, दोनों प्लस हैं। यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। अगर आपको कहा जाए +1 और -1 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गया, क्योंकि माइनस हो जाएगी वैल्यू। तो इसी तरह से प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे। अगर सेम गुणांक इनके सामने तो इन दोनों को प्लस करते हैं, क्या होगा 2u बराबर, इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं 10। तो u बराबर क्या आ गया आपका 10/2, डिवाइड करते हैं क्या आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारे नाव की चाल निकल के आई है क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इसे उतार लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिख लिया होगा जैसा कि आप लोगों ने। हमेशा बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि नाव किधर जा रही है, धारा की दिशा में या फिर विपरीत दिशा में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। क्या कहा उसने, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। क्या कहा है, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में कहा है तो आपको क्या करना है, u प्लस वी। धारा की दिशा में क्या चालें जुड़ती हैं, ठीक है। u प्लस वी कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर, मतलब दूरी है कितने घंटे में, 1 घंटे में तय करती है। तो क्या आ गया यहाँ पे डिवाइड करके 8 आ गया। इसके बाद उसने कहा है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो क्या करेंगे, धारा के विपरीत मतलब u माइनस वी, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितने घंटे में, 1 घंटे में तय करती है। करते हैं इसे सोल्व, क्या आएगा 2। अब क्या करना है, उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। धारा का वेग ज्ञात करना है तो क्या करना है, हमें v का मान निकालने के। हमने धारा का वेग तो v माना हुआ है, तो हमें v का मान निकालना है। इसका मतलब इस बार में v को बचा करके रखना है, u को कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे, हम नीचे के साइन चेंज करेंगे। देखो u यहाँ कैसा है, पॉजिटिव है। जब कोई साइन है पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव करेंगे, ये नेगेटिव है इसे प्लस करेंगे, ऐसे ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव करेंगे। अब मैंने कहा था अगर सेम वैल्यू हो और साइन अपोजिट हो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे v प्लस वी क्या हो जाएगा, 2v इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा, माइनस करें 6, v की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास 6/2, मीनिंग 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी आप कर चुके हो। इसके बाद क्वेश्चन में 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से पढ़ेंगे। एक नाविक धारा के अनुदिश, अब अनुदिश का मतलब क्या है, धारा की दिशा में। ठीक है, एक नाव धारा के अनुदिश 5 किलोमीटर, एक नाव धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, मतलब चलाता है। क्या कहा गया है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर नाव खेता है, मतलब चला सकता है। तो सबसे पहले क्या कहा उसने, धारा के अनुदिश मतलब धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा मतलब आपको क्या लिखना है, u प्लस v, धारा की दिशा में हो गया। उसके बाद क्या कहा इसने, 1 किलोमीटर की दूरी कितने, 5 मिनट में। तो 1 किलोमीटर आप ऊपर रखोगे, 5 मिनट, देखो
अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास दूरी क्या हो, किलोमीटर में हो, तो आपको समय भी घंटों में ही लेना है। यहाँ क्या है आपके पास ये मिनट में है, मिनट को घंटों में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जिस भी 60 से आप डिवाइड करो उसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आने वाला है आपके पास, u प्लस वी बराबर क्या आ गया, 12 निकल के आ गया। अब उसके बाद कहा इसने कि तथा धारा के विपरीत मतलब u माइनस वी 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति, मतलब 6 किलोमीटर दूरी है, 1 घंटे क्या निकल गया यहाँ पे। सोल्व करते हैं, क्या पूछा उसने आपसे, उसने पूछा धारा का वेग, मतलब आपको क्या निकालना है, v का मान निकालना है। तो अब क्या फिर से आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, साइन चेंज करते हैं हम इसके, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, v प्लस वी 2v इक्वल्स टू, यहाँ भी से माइनस करते हैं 6, तो यहाँ पे v का मान कितना निकल गया आपके पास, 6/2 मीनिंग 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आया है। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चंस करने हैं हमें। देखिए, एक नाव धारा के विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में मतलब u माइनस वी, धारा की विपरीत दिशा में u माइनस वी 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 48 मिनट में 12 किलोमीटर, देखो पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था, क्या है दूरी, क्या है 12 किलोमीटर, कितने मिनट में, 48 मिनट में। लेकिन मिनट को किस में, घंटों में चेंज करना पड़ेगा, मतलब ऊपर हमें गुणा 60 करनी पड़ेगी। सोल्व करते हैं इसे, क्या आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर उसके बाद कह रहा है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो नाव की चाल बताइए। तो धारा की गति उसने क्या कही है आपको, धारा क्या हमने v मानी हुई है ना, इसने क्या कहा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको क्या करना है, v का मान क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, लगा देते हैं हम इसमें u माइनस 2 इक्वल्स टू 15। तो u इक्वल्स टू 15 प्लस 2, क्या निकल गया u का मान आपके पास 17 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम करते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा कि कितने आसान क्वेश्चन हैं।